जो खुद चलकर आए उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय पे चर्चा की और चिंतन किया। अब मैं एक मीटिंग का एक बार मुझे पहले भी यहाँ एक मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिला। मैं अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि जब से भवन बना तब से मैं यहाँ शुरुआती दौर से मैं साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। एक मीटिंग में अव्यवस्था, ये हमारी खुद की मीटिंग है, ये मेरी मीटिंग है, ये प्रोफेसर साहब की है, ये कमांडेंट साहब की है, ये हमारी सबकी मीटिंग है। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो आप अपनी बात कीजिए। बीच में वहां से कोई बात करने लग गया, ये मीटिंग का कोई तरीका नहीं है। ये कहते हुए शर्म आती है कि आज जब हम बाहर हमारे बारे में चर्चा होगी, कोई रिकॉर्डिंग होती है, तो क्या कहेंगे? यही समाज के सुधारक है। जो खुद को नहीं सुधार सकते वो समाज सुधारने चले। हमारे बीच जो ये भाई हंसराज जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, क्योंकि मैं सभी को इनको बाई नेम नहीं जानता तो क्षमा प्रार्थी हूँ किसी का नाम रह जाए, लेकिन इन्होंने जो मुहिम चलाई है वो सभी की आवश्यकता है आज के दिन। लेकिन हमारे समाज में दिखावा है। मैं कहता हूँ जिला महेंद्रगढ़ में 90% जो गुर्जर हमारे जो विदा और मोर्चे जो करते हैं, क्योंकि हम कोई बाहर से तो है नहीं, हमारे बीच के हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, 90% लोग कर्जे में लेके वो काम करते हैं। ये कटु सत्य है। कोई ये कहता हो ना बड़े से बड़ा चौधरी भाई मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए, मैंने तो कोई पैसे नहीं दे, मेरे घर रखने के, झूठ बोलता है। या तो कहीं जमीन बेच के उसने शादी की है या कोई और व्यवस्था करके बेचारे ने की है, लेकिन वो आज उनकी मजबूरी है। उन्होंने क्या, एक वोट आ गई हमारे समाज में, एक वोट आ गई कि सुरेश जी ने इतने दे, तो उनके गांव का दूसरा आदमी सोचेगा यार ये जो घरों पड़ो चौधरी थोड़ी है, मैं भी ऐसे पहुंचाता जरूर। अब वो मजबूरी में दे रहे हैं। तो आज ये जो टीम जो आई हुई है, जिनको हम सुनने के लिए यहाँ आए हैं, और इनका जो लबालब जो था पूरा संक्षेप वो ये है कि ये विचार लेने आए कि इनको कैसे दूर किया जाए, कौन आदमी क्या सुझाव दे। इस भीड़ में पता नहीं कौन आदमी ऐसा सुझाव दे जाए जो इनके माइंड में भी नहीं है आज तक। तो यहाँ आपका विचार लेने आए और मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप लोग जो 10 आदमी 5 आदमी जो टीम बना के घर से निकले हैं ना, ये बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो हुआ है वो कभी एक साथ में हजारों लाखों लोग इकट्ठे नहीं हुए, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और समाज के वो मोजीज लोग हैं जो घर से चल के आए थे हाई टेम्परेचर। इनके मन में एक डिश है कि कैसे समाज को सुधारा जाए, और छोटी छोटी जो दिक्कत है हमारे बीच में आपसी, देखो भाई वो खत्म करनी पड़ेगी। वो फलाना माफी मांगेगा, वो ये करेगा, जो ये बात यहाँ कर रहे हैं ना, ये कतई गलत है। और मैं ये कहता हूँ मेरे से अधिकतर लोग यहाँ बड़े हैं उम्र में, ये सब चीजें पीछे छोड़ जाओ। जब तक ये रहेगा कि ये कुलदीप बरगड़ आगे क्यों है, इसकी टांग खींचनी है, तब तक आप समाज के शुभ चिंतक नहीं हो, समाज के सबसे बड़े दुश्मन हो आप। और मैं ये कहता हूँ हमें जो भी मीटिंग की हमारे प्रोफेसर साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं प्रोफेसर साहब पहले भी आपसे एक बार निवेदन किया था, कोई मीटिंग में जब बोलता है तो आपकी इजाजत से बोलना चाहिए। बीच में अगर कोई करता है तो आपको मीटिंग में उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उसे मीटिंग से बाहर करना चाहिए। इतना मादा हमारे बीच रहना चाहिए क्योंकि आपको इस मीटिंग में बैठे सभी लोगों ने इसकी अध्यक्षता का वो जिम्मेवारी दी है। तो मैं आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं गलत बात बोल दिया, आप उसके बाद मेरी बात को काउंटर कीजिए, बताइए कि वकील साहब आपने ये बात गलत की है। तो आज मेरा ये सुझाव है, जो टीम आई है उनसे भी एकदम कोई चीज बंद नहीं हो सकती। जो वर्षों से चली आ रही बीमारी एकदम ठीक नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बार गांव ने एक बहुत अच्छी पहल की, मृत्यु बोझ को बंद करने का फैसला है, ये बधाई के पात्र है। इन्होंने क्रांति में अपना एक शुरुआत की है, सूचक बंद कर दिए। अब कुछ लोग कहते हैं जो खाटा बैठ के लेते हैं भाई वो दरी नहीं बिछाते, वो ठीक है, धीरे धीरे वो सुधरेंगे। लेकिन समाज में आज वो हमें तो नहीं कह सकते भाई हमारे पेज में 4 लोग है, भाई वो अकेले जा रहे, 2 आदमी जा रहे, 5 आदमी जा रहे, अपनी लड़की को वो 10 लाख दे, 20 लाख दे, वो दे रहे,
लेकिन जो हमारी पहल ये होनी चाहिए, विदा का जो हम करते हैं, आज बारात गई है, नाजायज खर्चा हमारा होता है कि सुबह हम विदा में, और सुबह जब जाने लगते हैं तो कहने लगता है लड़की वाला, भाई सुबह विदा में आइए, विदा में आइए। अरे विदा में आ तो लिए, कन्यादान करवा दिया, खाना खा लिया, रखने जा रहे हैं। अब जो तुझे देना लेना एक दिखावे की चीज है कि विदा में आना चाहिए, तो उस चीज को बंद किया जाए। मेरा ये सुझाव है कि विदा का जो कार्यक्रम है वो रात को ही होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आज ये अहिंद रात्रि में दहेज का मैं माफी चाहूंगा। जो पहले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गाड़ी देने का जो चलन था यादव में था हमारे, लेकिन आज धीरे धीरे उन्होंने वो चीज कम कर दी और उस चीज को हमने पकड़ लिया कि हम मोटरसाइकिल देंगे, गाड़ी देंगे, ये देंगे। अब वो लगन पे करने लगे सारे काम जो है। और अब देखा होगा अधिकतर पढ़े लिखे बच्चे वो क्या देखते हैं, बच्चा मेरा ग्रेजुएशन है तो बच्ची कम से कम ग्रेजुएशन लेगी, और हमें बराबर के रिश्ते तो देखो कोई भी नहीं कर सकता, बराबर के परिवार देखो, सब चीजें देखो। बच्ची को आप दे सकते हो, दे, लेकिन उसका दिखावा मत करो, क्योंकि एकदम आप कह दीजिए या तो बस इसमें तो 50 आदमी आएंगे, वो इतना संभव नहीं हो पाएगा सबने। लेकिन विदा का कार्यक्रम हमें बंद करना चाहिए, मृत्यु भोज हमें बंद करना चाहिए। एक जो सबसे मुख्य बीमारी है, अगले की औकात है 20 लाख रुपए खर्च करने, और वो 5 चोरियां में जाते हैं, और वो सुबह 21 लाख रुपया दे, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई आदमी नहीं हो सकता। अरे तो क्यों 21 लाख रुपए दे रहे हैं? 5 लाख रुपए में एक बच्ची की शादी करना जो बड़ी है। एक लड़की बीए करके कामयाब हो गई, उसके साथ 5 बच्चियों का भविष्य उन्होंने खराब कर दिया। हमारे को इस मुहिम में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जो मेजर बच्ची है, जो बालिक है, उसी की शादी करें और पढ़ा लिखा के करें। एक हमारे तो 30 लाख रुपए विदा में दिए, उसकी बजाय हम अपनी अलग अलग शादियां कर लें। तो हमें इस चीज पे जोर देना चाहिए, और मृत्यु भोज जो है उसको बिल्कुल सार्वजनिक रूप से हमें घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी जो मीटिंग होगी उसमें हम भी आएंगे, और इलाके के जब यहाँ पूरे जिले के मैं कहूँगा तो मैं नारनौल के पास जैलाब से चल के आ सकता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि एक 10-5 गाँव की मीटिंग नहीं है, एक कोटपुतली से भी लोग आए हुए हैं, नारनौल से भी आए हुए हैं, नांगल चौधरी के लगभग गाँव से आए हुए हैं। तो जो आना था जिनको वो आ गए, और आगे सुन के आएंगे। तो इन चीजों के नियंत्रण नहीं दिए जाते किसी को, जिनके अंदर मन में कुछ सुधार की कुछ टीस होती है वो खुद चल के आते हैं। तो आपसे मेरा तो यही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा एक तो सामूहिक विवाह जो है, नाबालिगों का विवाह ना हो बच्चों का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने आप दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी। वो क्या करते हैं, 5 बच्चियों के दिखावे के लिए वो कर देते हैं कि चलो एक बार भी कर रहे हैं, तो अलग अलग करेगा, बच्ची को पढ़ाएगा, फिर उसके बाद पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो विदा में टूट जाता, 10-5 लाख रुपए कर्जा ले लेता, वो उसका ब्याज देगा या बच्ची को पढ़ाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें बाल विवाह को भी रोकना है। बाल विवाह और जो मृत्यु भोज, इन पे और जो विदा का जो दिखावे का कार्यक्रम है, उस पे हमारे को अंकुश लगाना है। यही मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय भारत।